हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट इंडियाज आर्म्स इंपोर्ट के बारे में जो कि रिसेंटली SIPRI के द्वारा रिलीज किया गया। इस रिपोर्ट में हम देखेंगे कि इंडिया एक ऐसा कंट्री जो कि अपने डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहा है। डिस्पाइट दैट जो अभी रिपोर्ट रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वर्ल्ड्स का टॉप मोस्ट लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा है आर्म्स का। क्या इसके पीछे कारण है, इंडिया को क्या मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इन डिफेंस सेक्टर, इन तमाम बातों पे आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। इंडिया वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इंपोर्टर, ये रिपोर्ट अभी रिलीज हुआ है रिसेंटली। द लेटेस्ट डाटा ऑन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर हैज बीन रिलीज्ड बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI के द्वारा। एंड एज पर दिस रिपोर्ट इंडिया वाज द वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इंपोर्टर बिटवीन 2019 एंड 23। 2019 से लेकर 2023 के बीच में इंडिया जो है ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड्स का सबसे टॉप कह सकते हैं आर्म्स इंपोर्टर रहा है। अब इस रिपोर्ट को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं इस स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में कि आखिर ये क्या है। तो बेसिकली यह एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है विच इज डेडिकेटेड टू रिसर्च इनटू कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट, which is established in 1966, based in Stockholm, Sweden, and is regularly ranked among the most respected think tank worldwide. And its mission is to undertake research and activities on security, conflict and peace, provide policy analysis and recommendations, facilitate dialogue and build capacities, and promote transparency and accountability. तो बेसिकली यह जो SIPRI है वह एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है जो कि आर्म्स, आर्मामेंट्स एंड डिसआर्मामेंट्स रिलेटेड रिसर्च एनालिसिस करते रहती है, जो कि बेस्ड है स्टॉकहोम स्वीडन में, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1966 में। अब क्या मेजर की हाइलाइट्स रहे हैं इस बार का रिपोर्ट के बारे में हम देखते हैं। की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो इंडिया जो है कंटिन्यू to be the world's largest arms importer despite ongoing efforts to bolster its defense industrial base। कि अगर हम पिछले कुछ डिकेड में बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वह डिफेंस सेक्टर में काफी अधिक एनालिसिस कर रही है, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। एंड डिस्पाइट दीज कह सकते हैं मेजर्स, अभी भी इंडिया जो है वर्ल्ड का टॉप मोस्ट इंपोर्टर है। Between 2019 and 23, the country accounted for a significant 9.8% of total global arms import। कि ग्लोबल लेवल पे जितना इंपोर्ट होता है उसका 9.8% बिटवीन 2019 से 23 इंडिया ने ही इंपोर्ट किया है। स्टडी इंक्रीज इन आर्म्स इंपोर्ट, और लगातार यह आर्म्स इंपोर्ट जो है वो बढ़ते जा रहा है। 4% इंक्रीज इन इंडियाज आर्म्स इंपोर्ट बिटवीन 2014-18 से 2019-23, इसके बीच में 4.7% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। दिस ग्रोथ इज पार्टली एट्रीब्यूटेड टू इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स मेड इन रिस्पॉन्स टू द प्रोलॉन्ग्ड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। और कहीं ना कहीं यह जो इंपोर्ट है कि जो इमरजेंसी सिचुएशन होते थे, जो स्टैंड ऑफ हो रहे थे चाइना के साथ, उसको लेके इंडिया जो है यह इंपोर्ट काफी अधिक किया है आर्म्स का। चेंजिंग डायनेमिक्स इन आर्म्स सप्लायर्स, इंडिया स्टिल वर्ल्ड का टॉप मोस्ट लार्जेस्ट इंपोर्टर है, लेकिन जो आर्म्स सप्लाई का जो डायनेमिक्स है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। अगर हम इसकी बात करें, रसिया द हिस्टोरिकली बीन इंडियाज प्राइमरी वेपन सप्लायर स्टिल अकाउंटेड फॉर 36% ऑफ इट्स आर्म्स इंपोर्ट। कि अभी भी रसिया जो है इंडिया का सबसे अधिक आर्म्स इंपोर्टिंग कंट्री बना हुआ है। हाउएवर दिस ट्रेंड इज शिफ्टिंग, लेकिन अब हालांकि 36% है, स्टिल सबसे हाई है, लेकिन इस ट्रेंड में जो यह ट्रेंड था उसमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है विथ इंडियाज इंक्रीजिंगली डाइवर्सिफाइंग इट्स सोर्सेस टू इंक्लूड वेस्टर्न कंट्रीज एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। कि अब जो है इंडिया इसे शिफ्ट कर रहा है,
सिर्फ ओनली रसिया पे रिलाय नहीं है, हालांकि अभी भी रसिया टॉप मोस्ट सप्लायर है, लेकिन अदर सोर्सेज से भी इंडिया अब उसे इंपोर्ट कर रहा है, लाइक यूएस, फ्रांस, जर्मनी, यहां से भी इंडिया जो है आर्म्स इंपोर्ट कर रही है। द रिपोर्ट हाईलाइट दैट द पीरियड बिटवीन 2019-23 mark the first 5-year span since 1960-64 where Russian delivery comprised less than half of India's arms import। और यह 1960 से 64 के बीच के बाद 2019-23 का यह जो 5 साल का स्पैन, यह पहला स्पैन हुआ है जब इंडिया के टोटल आर्म्स इंपोर्ट में रसिया का कंट्रीब्यूशन जो है वह 50% से लेस रहा है। अदरवाइज इससे पहले जो जितना भी इंडिया आर्म्स इंपोर्ट करता था उसमें मोर देन 50% रसिया का ही कंट्रीब्यूशन था। ग्रोइंग रोल ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न सप्लायर्स। अब इंडिया क्या कर रहा है, अपने जो आर्म्स इंपोर्ट के जो सोर्सेस है उसे वो डाइवर्सिफाई कर रहा है। फ्रांस एंड द यूनाइटेड स्टेट्स are emerging as a key supplier to India, collectively accounting for 46% of its arms import। कि यूएस और फ्रांस जो है अब वह नेक्स्ट कह सकते हैं इंपॉर्टेंट हब बन गया है आर्म्स इंपोर्ट का इंडिया के लिए। तो रसिया एक मेजर सोर्स था, अभी भी मेजर सोर्स है, बट उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। दिस ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू विद सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट इन द पाइपलाइन सच एज इंडियाज procurement of 31 ARM MQ-9B Sky Guardian drones from the US and 26 Rafale M fighters from the France। और यह जो ट्रेंड है वह आगे भी बढ़ेगा क्योंकि इंडिया जो है लगातार यूएस और फ्रांस से आर्म्स इंपोर्ट कर रहा है। ग्लोबल आर्म्स ट्रेड लैंडस्केप की बात करें जो तो टॉप इंपोर्टर है, अगेन इंडिया द टॉप मोस्ट इंपोर्टर है, उसके बाद फॉलोड बाय सऊदी अरबिया, कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान, जापान, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड चाइना आर द टॉप मोस्ट इंपोर्टर्स ऑफ आर्म। एक्सपोर्टर्स की बात करें यूनाइटेड स्टेट्स लीड्स विद 42% शेयर फॉलोड बाय फ्रांस एंड रसिया। ये टॉप एक्सपोर्टर है आर्म्स के। इंडिया रोल एज ए मेजर आर्म्स कस्टमर। अब ग्लोबल लेवल पे इंडिया जो है आर्म्स का एक सबसे बड़ा कस्टमर बन चुका है, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज के लिए लाइक यूएस, फ्रांस और रसिया तो उसका फॉरएवर फ्रेंड था ही जिससे वह आर्म्स इंपोर्ट कर रहा था। आज भी सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन है, बट इस कंट्रीब्यूशन में जो डिक्लाइन देखने को मिला है वह इंडिया का जो डाइवर्सिफाइंग पॉलिसी है उसके तहत। इंडिया इमर्ज एज द लार्जेस्ट आर्म्स कस्टमर ऑफ फ्रांस, रसिया एंड इजराइल, इंडिकेटिंग इट्स सिग्निफिकेंट रोल इन ग्लोबल आर्म्स प्रोक्योरमेंट। This underscores India's reliance on diverse sources for its defense needs, reflecting its geopolitical positioning and security concerns। And after that, China's dominance in supplying Pakistan। कि जो चाइना का जो डोमिनेंस है, जो वो पाकिस्तान को जितना वो ग्लोबल लेवल पे जितना चाइना सप्लाई करता है उसका 61% जो है एक्सपोर्ट वो पाकिस्तान को ही जाता है। China play a vital role as the primary arms supplier to Pakistan with a substantial 61% of export directed towards Islamabad। Additionally, China exports 11% of its arms to Bangladesh and further solidifying its influence in the region। तो देख सकते हैं कि इन दो कंट्री को ही आप जोड़ लीजिए तो ऑलमोस्ट मोर देन 70% जो आर्म्स का एक्सपोर्ट है चाइना को वह बांग्लादेश और पाकिस्तान को जाता है। 61% सिर्फ पाकिस्तान, इस्लामाबाद को हो जा रहा है। चैलेंजेस क्या है इंडिया का, क्या फेस कर रहा है डिफेंस सेक्टर में? तो पहला चैलेंज है कि हम बात करें तो प्रोजेक्ट अंडर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल हैव नॉट येट मटेरियलाइज्ड। कि जो स्ट्रेटेजिक मॉडल के तहत जो प्रोजेक्ट्स डिफेंस सेक्टर में आए हैं वो अभी भी मटेरियलाइज्ड नहीं हो पा रहा है। डिस्पाइट एफर्ट टू प्रमोट इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन इंक्लूडिंग मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, challenges persist। None of the Make in India project under the strategic partnership model have materialized yet। कि वो मॉडल्स तैयार हुए लेकिन वो मैटेरियलाइज्ड नहीं हो पाए। क्या कारण था? क्या है यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल? बेसिकली जो यह एसपी मॉडल है एक फ्रेमवर्क है इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इनकरेज कोलाबोरेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन डिफेंस इंडस्ट्री। तो यह जो स्ट्रेटेजिक मॉडल है उसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स है जो डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या जो पब्लिक है मतलब गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो मिल के एक साथ डिफेंस इंडस्ट्री में काम करने के लिए ये एक बेसिकली फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। अंडर दिस मॉडल प्राइवेट कंपनीज आर सिलेक्टेड एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स टू वर्क अलोंगसाइड गवर्नमेंट ओन्ड डिफेंस एंटिटीज इन द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ
की डिफेंस प्लेटफॉर्म्स एंड सिस्टम्स। तो बेसिकली यह जो सिस्टम है एसपी मॉडल जिसे कहा जाता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, यह अभी तक मेटेरियलाइज नहीं हो पाया है। मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आए जहां पे एसपी मॉडल में फ्रेमवर्क तैयार किया गया, बट उसका मेटेरियलाइजेशन नहीं हो पाया। अब इसी में हम बात करते हैं जो नेक्स्ट चैलेंज फेस कर रहा है इंडिया, यह जो एसपी पॉलिसी है उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। की एरिया फॉर इंप्रूवमेंट इंक्लूड रीअसेसमेंट ऑफ प्राइसिंग मेथड एंड टेक्नोलॉजी। जो प्राइसिंग मेथड है, जो डिफेंस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट का प्राइसिंग मेथड है, उसको रीअसेस करने की जरूरत है। इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स टू सस्टेन प्रोडक्शन एंड एड्रेसिंग अदर बोटलनेक्स दैट हिंडर द प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। कि प्राइसिंग मेथडोलॉजी के साथ साथ जो एसपी मॉडल है उसमें असेसमेंट की जरूरत है फिर से। एंड लो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेक्टर, कि जो एफडीआई है, डिस्पाइट दैट कि इंडिया जो है अपने डिफेंस सेक्टर को ओपन कर चुकी है, अभी भी जो एफडीआई है डिफेंस सेक्टर में काफी कम है। India's defense sector has attracted only a meager 5,077 crore in FDI since its opening to private companies 2001। कि 2001 में जब प्राइवेट कंपनीज के लिए डिफेंस सेक्टर को ओपन कर दिया है, उससे लेके अभी तक ओनली 5,077 करोड़ जो एफडीआई है डिफेंस सेक्टर में आ पाया है। दिस इज डिस्पाइट द गवर्नमेंट एफर्ट टू लिबरलाइज एफडीआई रेगुलेशन, allowing 74% through the automatic route and up to 100% through government route in 2020। जबकि 2020 में गवर्नमेंट रूट के थ्रू 100% और ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 74% एफडीआई अलाउ कर दिया गया। उसके बावजूद भी जो एफडीआई है डिफेंस सेक्टर में काफी कम है। तो ये मेजर चैलेंजेज हैं जिसके कारण जो इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है उसमें अभी भी उसे बहुत ज्यादा इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है। इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल है उसमें अभी भी जो फ्रेमवर्क्स डिसाइड होते हैं उसका मेटेरियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। मेक इन इंडिया के तहत जो भी प्रोजेक्ट्स हुए वो अभी भी कंप्लीट कह सकते हैं फुल फ्रेम में, वो अभी तक मेटेरियलाइज नहीं हो पा रहे हैं। एफडीआई डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इस सेक्टर में। तो इन चीजों पे अगर इंडिया काम करे, गवर्नमेंट काम करे, इन्हें फिर से रीअसेस करे, रिवाइव करे, तो जाके हमारा जो डिफेंस कह सकते हैं, डिफेंस सेक्टर में जो हमारा डिपेंडेंस है अदर कंट्रीज पे जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसे यहां ही मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। तो ये बेसिकली रिपोर्ट था SIPRI का, जिसमें इंडिया अभी भी वर्ल्ड का टॉप मोस्ट लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर रहा है। So that's all for today. Thank you.